Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope this video finds you in good health and my videos are very informative for you. Before starting the video, it's my humble request, please do like, comment, share and ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट मेकिंग प्रोसेस का क्या मीनिंग होता है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले आई विल स्टार्ट द वीडियो। मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कंसेप्ट एक बेसिक आइडिया है या फिर थॉट कह सकते हैं जो हमें हेल्प करता है कोई भी चीज़ समझने में। यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, कॉन्सेप्ट्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। तो जहाँ से हमारी नॉलेज या लर्निंग शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है? कॉन्सेप्ट ही तो है उसका बेसिस। और बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट हमारे लिए, जिससे कि हम चीज़ों को रीज़न कर सके, लर्न कर सके एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स है कॉन्सेप्ट के जो कॉमन है, सच एज फ्रीडम, डेमोक्रेसी, हैप्पीनेस, जस्टिस। ये सारे जितने भी टॉपिक्स अभी मैंने बताए इनके एक अपना रिप्रेजेंट करते हैं, अपने एक ब्रॉडर आइडिया है। ये सारे कंसेप्ट है जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि कॉन्सेप्ट जो है वो डायनामिक है। अब डायनामिक का मतलब है कि वो चेंज होता रहता है, कुछ नई इन्वेंशन होती रहती है, तो जो मीनिंग है, जो कंसेप्ट है, उसमें कुछ चेंजेस आते रहते हैं। कॉन्सेप्ट कैन इवॉल्व ओवर टाइम, इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यू इन्फॉर्मेशन, cultural shifts and personal experiences. Last point, concepts are like building blocks for learning and solving problems. जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है और इसमें भी मैं बताना चाहूँगी कि आप डेफिनेशन ज़रूर लिखना। एंड एट टाइम सबको एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं लर्न रहती कि कौन से स्कॉलर ने कौन सी डेफिनेशन दी थी। आपको हमेशा ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ भी हुआ है कि आपको ना डेफिनेशन लर्न होगी बट ये नहीं पता होगा कि किसने दी है, एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आप क्या करना है ऐसी जगह कि ऐसे लिख सकते हो इन अ लेमैन लैंग्वेज, कि नॉर्मल जो हम ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लैंग्वेज में, लेमैन नॉर्मल इंसान को बोलते हैं। और या ऐसे भी लिख सकते हो वंस अ स्कॉलर स्टेटेड, कुछ भी ऐसे करके ना डेफिनेशन लिखनी है आपको। और कभी कभी एकदम वर्स्ट सिचुएशन होगी कि डेफिनेशन आती नहीं है, मतलब आपने उसकी पढ़ी ही नहीं है, तो जो भी आपने मीनिंग पढ़ा है उसी मीनिंग का पॉइंट को थोड़ा चेंज करके अपनी लैंग्वेज में बना के डेफिनेशन लिख देना, पर डेफिनेशन आप ज़रूर लिखना। तो अब डेफिनेशन हम कॉन्सेप्ट की देखते हैं। कॉन्सेप्ट इज़ अ सिंपल आइडिया दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और आइडियाज़। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंसेप्ट के? नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट होता है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है वो चीज़ें जिसकी फिजिकल प्रेजेंस हम नहीं देख सकते हैं बट वी कैन इमेजिन। Concepts are not physical things, they are ideas that we think about. Second point, organizing tool. तो कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में रख सके, चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेट कर सके एंड मेकिंग इट ईजियर टू लर्न एंड रिमेंबर। थर्ड पॉइंट कि कॉन्सेप्ट जो डायनामिक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया एंड आई विल रिपीट, कॉन्सेप्ट कैन चेंज ओवर टाइम एज वी लर्न न्यू थिंग्स एंड हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। व्हाट इज कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस? कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस क्या होती है? द कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू आइडियाज। कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस वो मेथड है जिसमें हम जो नए आइडियाज़ हैं, नए कॉन्सेप्ट को ला सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग अ टॉपिक। तो इसका एक जो प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे और ये शॉर्ट में दे रखा है कि इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं किसी टॉपिक पे, फिर उसके बारे में थॉट जनरेट करते हैं, अपने ऑर्गेनाइज को जॉट डाउन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसे डिफाइन करते हैं एंड यूजिंग एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई एंड इलिस्ट्रेट द कंसेप्ट। दिस प्रोसेस हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। तो अब कॉन्सेप्ट मेकिंग प्रोसेस के हम स्टेप्स समझेंगे और उन स्टेप्स में मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है, आई विल शो। कॉन्सेप्ट मेकिंग प्रोसेस का पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। जो बच्चा है उसके थ्रू हम ये वाली पूरी प्रोसेस के स्टेप समझेंगे और एक एनिमल्स का कंसेप्ट, बर्ड्स का कंसेप्ट वो कैसे फॉर्म करते हैं हम वो समझेंगे। तो पहला पॉइंट है आपको ऑब्जर्वेशन। एक बच्चा है वो अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता है अपने इन्वायरमेंट में। वो देखता है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं बाहर, इंक्लूडिंग द बर्ड्स जो फ्लाई कर रही है, ट्रीज़ पे बैठी हुई है और ईटिंग सीड्स। सेकेंड पॉइंट इज एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि बच्चे ने एनिमल तो बाहर देखे बट वो यहाँ पे एक पैटर्न देखता है कि कौन कौन से डिफरेंसेस क्या है उन एनिमल्स के बीच में। बेसिकली द चाइल्ड बिगिंस टू कंपेयर, वो कंपेयर करने लगता है व्हाट दे सी एंड स्टार्ट्स टू लुक फॉर पैटर्न्स और
डिफरेंसेस। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो नोटिस करता है कि जो बर्ड्स हैं उनके पास फेदर्स है, वो फ्लाई कर सकते हैं, वेयर इज जो एनिमल्स है, जो उसने बाकी एनिमल्स भी देखे, कैट्स एंड डॉग, वो नोटिस करते हैं कि वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। वन मोर थिंग, सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रही है आपको तो। द थर्ड पॉइंट, अब्स्ट्रैक्शन। इधर क्या है कि जो बच्चा है वो जो की फीचर है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस चीज़ को बहुत स्पेशल बनाती है। The child starts to focus on the key features that make the thing they are observing special and ignoring other less important details. तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक चाइल्ड रियलाइज़ करता है कि एक जो बर्ड है उसके पास एक एबिलिटी है कि वो फ्लाई कर सके, उसके पास फेदर्स है जो उसे बहुत स्पेशल बनाती है। वेर इस कलर क्या है फेदर की और साइज़ क्या है, वो इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बच्चे के लिए जानने के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है, बट उसको स्पेशल क्या बनाता है, वो उसके एबिलिटी है उसकी फ्लाई करने की और उसके पास जो फेदर्स है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जनरलाइजेशन। हियर द चाइल्ड बिगिंस टू अप्लाई दिस अंडरस्टैंडिंग टू न्यू सिचुएशन। तो जो अभी तक बच्चे ने सीखा है वो वही नॉलेज अपनी न्यू सिचुएशंस में अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो पैरेट देखता है, अपने आसपास ईगल देखता है, इवन दो दीज बर्ड्स लुक डिफरेंट, दो ये जो बर्ड्स है ये अलग है एज कम्पेयर टू स्पैरो जो उसने पहले देखी थी, दे कैन स्टिल से, पर बच्चा तब भी कह सकता है दिस इज़ अ बर्ड, बिकॉज उनके बीच में एक कॉमन चीज़ क्या है, फेदर्स, एंड दे कैन फ्लाई टू। फिफ्थ पॉइंट, लेबलिंग, कि यहाँ पे बच्चा जो कंसेप्ट डेवलप करे उसने उसको एक नाम दे देता है, एक टर्म दे देता है, उसको एक कंसेप्ट में प्रॉपर डिफाइन कर देता है। फाइनली द चाइल्ड लर्न्स टू गिव अ नेम और अ लेबल टू द कंसेप्ट दे हैव डेवलप्ड। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड लर्न्स द वर्ड बर्ड and uses it to describe all creatures that share those same basic features like feathers, beaks and the ability to fly। तो यहाँ पे जो बच्चा है उससे कौन सा वर्ड सीखा है, बर्ड, और यूज़ करता है वो ये टर्म बर्ड को मतलब जितने भी वो क्रिएचर्स अपने आसपास देखते हैं उनके लिए वो टर्म यूज़ करता है बर्ड दैट शेयर दो सेम फीचर्स, feathers, beaks and the ability to fly। I hope this video was helpful for you and comment करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, and please subscribe to my YouTube channel। Thank you everyone, keep supporting and best of luck।